सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान भक्ति वेदांत है। भक्ति से परिपूर्ण दिव्य ज्ञान के बारे में बतलाया गया है चौथे अध्याय में। तो हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। चौथे अध्याय में श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वा मन विप्राह मुनिरीक्ष्वा कवि ब्रवीत। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये अमर योग विद्या का उपदेश है, किस अमर योग विद्या की बात हो रही है? गीता की बात हो रही है, जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ। जो इस अमर योग विद्या का उपदेश है, तुमसे पहले मैंने राजा सूरज को दिया था, विवस्वान को दिया था, और फिर विवस्वान ने फिर मनुष्यों के पिता मनु को दिया उन उपदेश, और फिर मनु ने राजा इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। तो इस तरीके से ये अमर एक योग विद्या का उपदेश क्रम बाय क्रम चलता आ रहा है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंत। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा चलता आ रहा है। भाई कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, इस परंपरा योग विज्ञान की जो परंपरा, जो विज्ञान है, गुरु परंपरा द्वारा चलता आ रहा है क्रम बाई। और राजर्षियों ने इस विधि को समझा। भाई जिसको समझा रहे हैं उसे विधिवत समझा जा रहा है, और यह परंपरा आखिर में कालक्रम में आके परंपरा छिन्न हो जाती है। फिर धीमे धीमे समय को देखकर यह जो परंपरा हमारे ऋषियों द्वारा चली आ रही थी, अमर योग विद्या को उपदेश चलता आ रहा था, यह कालक्रम में आके काल मतलब समय, क्रम मतलब जो पंक्ति से जो युग आ रहा है, उसमें आकर युग में आकर यह परंपरा छिन्न हो जाती है। और जब परंपरा छिन्न हो गई तो भाई अमर योग विद्या उपदेश भी लुप्त हो गया। अब भाई जाहिर सी बात है ना, जिसका यूज हम करेंगे नहीं वह धीमे से लुप्त ही हो जाएगा ना। तो अगले कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग विद्या का उपदेश, जो परंपरा छिन्न हो गई थी, जो परंपरा छिन्न हो गई है अर्जुन, आज मैं वही परंपरा का उपदेश मैं तुमको देने जा रहा हूँ। मैं तुमको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई? भगवान कृष्ण ने उनमें कुछ देखा होगा अर्जुन में। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बंधु हो, और तुम इस उपदेश को समझने लायक हो, इसलिए मैं तुमको ये उपदेश देने जा रहा हूँ। अब अर्जुन बोलते हैं, अब भाई गुरु ने तो अपनी बात कह दी, गुरु ने अपनी बात कह दी। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम में तद्जानीयाम त्वामादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, अभी आपका जन्म तो हाल ही का है, अभी आपका जन्म तो हाल ही का है, तो अभी आपने मैं कैसे मान लूं कि आपने अपना ये अमर ग्रंथ उपदेश सूरज को दिया था? सूरज का जन्म तो कई पुराना वर्ष है उनका, वो तो कई वर्ष पुराने जन्मे हैं। अभी आपका जन्म तो अभी हाल ही का है, तो आपने कैसे उनको दे दिया इतना पुराना? बताइए, इतना पुराना ज्ञान उस समय कैसे दे दिया आपने? ये जन्म तो अभी आपका हाल ही का जन्म है। तो फिर क्या कहते हैं? फिर कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म और हमारा जन्म अनेकानेक हो चुके हैं। जैसे युग चलता आ रहा है वैसे हमारे जन्म भी अनेकानेक हो चुके हैं, लेकिन तुमको इसका स्मरण नहीं है, कदापि नहीं है, पर मुझे इसका स्मरण अवश्य है। अगला श्लोक में कहते हैं कि अजोपि सन् व्यायात्मा भूता नामी स्वरूपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्म माया। भाई क्यों उनको स्मरण है? उन्होंने कहा कि मुझे स्मरण है, तुम्हें स्मरण नहीं है। अब क्यों स्मरण है उन्हें? उन्होंने कहा मैं अजन्मा हूं, मैं अनंत हूं, मैं अविनाशी हूं, और समस्त जीवों का स्वामी हूं, और हर युग में अपने
भक्तों को दर्शन देता हूँ, दिव्य युग में अपने दिव्य दर्शन देता हूँ अपने भक्तों को, मित्रों। तो इसलिए उनको स्मरण है, क्योंकि वो भगवान हैं। अगला श्लोक कहते हैं भाई, बहुत ही प्यारा श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धरती पर विनाश होगा, जब जब अधर्म का प्रचार होगा, अधर्म की प्रधानता होगी, तब तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। जब जब पाप बढ़ेगा, धर्म को प्रमुख नहीं माना जाएगा, धर्म को नीचा दिखाया जाएगा, तब तब वहां पर श्री कृष्ण अवतरित होकर अवश्य आएंगे। अगला है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, धर्मों का उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने और भक्तों का दिव्य दर्शन देने के लिए और अधर्म को नाश करने हर युग में मैं अवतरित होऊंगा। अगला श्लोक में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, जिसने मेरे को जान लिया, जिसने परम सत्य को जान लिया, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य दिव्य ज्ञान को जान लिया, मतलब जो परमात्मा की संगत में आ गया, जिसने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, जिसने भगवान के बारे में जान लिया, वह इस धरती पर जन्म लेकर दोबारा जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसने भगवान को जान लिया है। और जब जो भगवान को जान लिया है, फिर उसका वो फिर किसी धरती के कार्यवश में आएगा ही नहीं, किसी भी मोह में आएगा नहीं। साफ साफ बात है भाई, कैसा आप ही बताइए, जब कोई भगवान को जान लेगा तो क्या किसी की धरती के सुख में कोई लोभित होगा? सुख के लालच में फंसेगा? नहीं फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि उसने भगवान को जान लिया है। तो कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे जान लिया उसका धरती पर दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों? वो मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। अगला कह रहे हैं, बितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो जान तपसा पूता मद्भाव अमागता। आसक्ति मतलब जो किसी काम में लगा हुआ है, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, मुक्त होकर इसको सब लोग छोड़कर मुझे में पूर्णतया समाहित हो चुके हैं। भूतकाल में मेरे पवित्र ज्ञान गंगा में नहा चुके हैं, मुझ में पूर्णतया समाहित हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे दिव्य दर्शन को प्राप्त हुआ है, उन सबों ने मेरे को जाना है। तो इसलिए तुम भी उन सबों का अनुसरण करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। और हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति भाई जिस भाव को लेकर आप उनकी शरण में जाओगे, उसी के अनुरूप वही सोचकर आपको वो अगला फल देगा। भगवान फल देता है, और भगवान जब फल देगा और फिर भगवान कहते हैं कुछ भी हो जाए, आखिर अंत में जाके सब लोग भगवान का ही स्मरण करते हैं। सारे हर जगह सब जगह मुंह मार लिए, हर जगह से दुख उनको मिल गया, आखिर में जाके कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान ही उनके समस्या का समाधान करेंगे। तो अगला है, कहते हैं, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ता इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मच। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। अब भाई सकाम, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सकाम कर्म किसे कहते हैं? सकाम कर्म यानी हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या स्वार्थ है, हमारा क्या लगाव है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके पीछे उसका क्या कारण है, उसका क्या लालच है। तो आप कोई किसी स्वार्थ को देखकर जो काम करते हैं, उस काम के पीछे आपका क्या प्रॉफिट है, इसको कहते हैं सकाम कर्म।
तो इस लोक में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य जो अपना स्वार्थ वाला काम करता है उसमें सिद्धि चाहता है, यानी उस कार्य में उसको भगवान के दर्शन हो जाएं। तो भाई सिद्धि तो नहीं मिलती है, जो उसको फल मिलता है उससे वो फल स्वरूप देवताओं की पूजा करता है कि मुझे सिद्धि मिल जाए, देवताओं की पूजा करता है। और फिर निसंदेह इस संसार में बिना कोई भी संकोच नहीं करते हुए इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। सिद्धि नहीं मिलती है, फल मिल जाता है, यानी जो स्वार्थ को देखकर वो काम कर रहा है वो स्वार्थ उसको वो फल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्य। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसमें कहते हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम, हे अर्जुन मैंने 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के संबंध के कर्म के द्वारा, इन तीनों गुणों के संबंध जो इनसे जो कर्म है, जो इनसे जो संबंध जो कर्म है उसके द्वारा मैंने मानव समाज में एक 4 वर्ण रचे, चार वर्ण विभाजित रचे गए मेरे द्वारा। अब 4 वर्ण कौन है भाई? सवाल ये उठता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। अगर मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य का जन्म होता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो कुछ नहीं है। वो कैसे पता करेगा? उसके गुण बताएंगे, वो कौन सा गुण है, किस वर्ण का है, वो उसके गुण बताएंगे। सतोगुण है तो ब्राह्मण में जाएगा, रजोगुण है तो क्षत्रिय में जाएगा, अब रजोगुण और सतोगुण है वो वैश्य में जाएगा, और जिसके अंदर तमोगुण है वह शूद्र में जाएगा। तमोगुण सेवा प्रभावी होते हैं। हमारा पैर, हमारा जो शरीर का जो पैर अंग है वो तमोगुण होता है, सेवा करता है। इस तरीके से अलग अलग गुण अलग अलग वर्ण में बट जाते हैं, और इन सबका सृष्टा मैं हूँ, इन सबको रचाया मैंने हूँ। और कह रही है तुम जान लो कि फिर भी मैं इन सबसे अलग हूँ, इन सबको मैंने बना दिया, ये सब मैंने मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन मैं तो मनुष्य नहीं हूँ ना, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं इन सब में नहीं आता हूँ।